चलिए बच्चों, बिना किसी देर की कर लेते हैं अब इस प्यारे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ 3x + 4y = 16 एंड 3x - 4y = 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। आपको ये दोनों इक्वेशंस गिवन है और आपको xy की वैल्यू पूछी गई है, तो इन इक्वेशंस को यहां लिख लेते हैं। 3x + 4y = 16 एंड दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 3x - 4y = 4 और आपको बोला गया कि बताओ xy की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करो सॉल्व करके। x थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है। बताओ xy की वैल्यू क्या होगी, ये तो पूछा गया है। अब ये फाइंड करना बहुत आसान है, बस ये आइडेंटिटीज याद कर लो और मुझे पता है आपको ये याद होंगी। अगर ये याद है तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली इक्वेशन में आप क्या करो, स्क्वायरिंग करो। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे स्क्वायरिंग करेंगे तो सिंपल, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 3x + 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में 16 का स्क्वायर। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों सही कह रहे हो आप, इसे इक्वेशन 1 कह देना। ठीक हो गई, इक्वेशन 1 कह दी। अब सेम काम यहाँ पे कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ। अगर हम दोनों साइड यहाँ पे भी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी वही काम होगा, 3x - 4y का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। इसे हम कह देंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या, बस यही चीज याद रखनी है, इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन 1 को क्या करना है, इक्वेशन 1 को, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है, इसको माइनस करना है इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे सेकंड से तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, आप कहोगे 3x + 4y का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x - 4y का स्क्वायर। ऐसे ही राइट हैंड साइड क्या है, 16 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। राइट साइड को राइट साइड से माइनस करते हैं। आपको ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ तक बिल्कुल आ गया। अब देखो थोड़ी देर के लिए माइंड में 3x को p मान लो और 4y को q मान लो। अपने माइंड में 3x को p मान लो, 4y को q मान लो। तो किस फॉर्म में हो गया, p + q का होल स्क्वायर की फॉर्म में। और p + q का होल स्क्वायर की फॉर्म को लिख सकते हैं, p² + 2pq + q²। तो p आपकी जगह पे क्या है, p + q का होल स्क्वायर को लिखते हैं p², p की जगह पे है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2pq, 2 × p की जगह पे 3x और q की जगह पे क्या है 4y, प्लस फिर q का स्क्वायर 4y का स्क्वायर। कर दिया ना हमने, p² + 2pq + q² की फॉर्म में। अब इस p को हटा लो, ये तो समझने के लिए था। अब इसको यहाँ से हटाते हैं, ये आपने कर्ली ब्रैकेट में कर दिया। फिर ये साइन माइनस का, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये देखो p - q का होल स्क्वायर की फॉर्म में है। 3x को p माना है और 4y को q, तो p - q का होल स्क्वायर की फॉर्म में। p - q का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, p² - 2pq + q²। तो p की जगह पे 3x है तो क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 2pq, q की जगह, p की जगह पे 3x, q की जगह पे 4y प्लस 4y का स्क्वायर, करली ब्रैकेट हो गया, इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर इज 256 और 4 का स्क्वायर इज 16। यहां तक कुछ टफ था, सच बताना टफ था। यहाँ ये याद लो और यहाँ दिल पे रखो, था ये टफ नहीं था ना, ऐसे ही। बस अब आगे बढ़ते हैं। देखो 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x² प्लस 2 3 या 6, 6 4 या 24xy प्लस 4 का स्क्वायर इज 16y² माइनस, इसे क्या करते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं इनक्लोज। यहाँ पे भी देखो 9x² हो जाएगा, 3x का स्क्वायर माइनस 24xy हो जाएगा और ये प्लस 16y²। और इधर क्या बचा आपके पास, 240। कैसे आया 240 पता है ना, 256 में से 16 माइनस कर है। 256 में से 16 माइनस करो तो कितना आता है, 256 में 16 माइनस करेंगे तो 240 आता है, तो लिख दिया। आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। अब यहां देखो माइनस को पहले 9x² से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 9x², माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस का साइन आता है 24xy, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई माइनस 16y² इक्वल्स टू 240। डन, इतनी सी बात तो डन हो ही जानी चाहिए और मुझे पता है कि आ गई होगी समझ में। अब सिंपल है, देखो 9x² में से कहानी खत्म, 9x² कैंसिल आउट हो गया, 16y² माइनस 16y², डन। अब बचा क्या, 24xy प्लस 24xy, 48xy इक्वल्स टू 240।
आप कहोगे बिल्कुल डन बात है, डन डनाडन डन हो गया यहाँ तक। तो अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट साइड 48 मल्टीप्लाई में राइट साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% सही कह रहे हो आप। 48 से अब इसे कैंसिल, डिवाइड करना 240 को, 8 के टेबल में आते हैं, 8 6 48, 8 3 24, 30, 6 5 30। तो इट मींस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 5। यही तो निकालना था। कुछ टफ था? नहीं था टफ। करना क्या था, दो इक्वेशंस ये दो दे रखी थी, दोनों को स्क्वायरिंग करा हमने, इसे फर्स्ट इक्वेशन माना, इसे सेकंड माना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, और उसके बाद ये देखो p प्लस क्यू की स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर की फॉर्म में, और ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर की फॉर्म में आइडेंटिटी अप्लाई करी, कैलकुलेशन करी, और एक्स वाई की वैल्यू सिंपल आपके हाथों में आ गई 5। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो प्यार से कमेंट छोड़ना, आया है फिर भी छोड़ना, बताना तो सही यार आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। होप अच्छी लग रही होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।